राजधानी रायपुर में भयंकर आग ने ऐसा कोहराम मचाया कि सैकड़ों लोगों की जान हलक में आ गई। रायपुर में यह आग एक बिजली कंपनी के दफ्तर में लगी और उसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और बड़े इलाके पर काले धुएं का कब्जा दिखाई दिया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो वहां आसमान से विस्फोटक की बरसात की जा रही है, क्योंकि भीषण आग का बवंडर किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। आग की वजह से वो जगह बिजली कंपनी का दफ्तर नहीं बल्कि ज्वालामुखी का ढेर दिखाई दी। जय मसीह की दोस्तों, मैं आपको अपनी बहुत सारी वीडियोस में बता चुका हूं, जब परमेश्वर न्याय करता है तो सब हिल करके रह जाते हैं। मैं आपको बता दूं, अभी एक बड़ी खबर हमारे सामने निकल करके आ रही है। कल के दिन मतलब 5 अप्रैल को छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक इलेक्ट्रिक ट्रांसप्लांट में आग लग गई और आग इतनी भीषण थी कि आसपास के 3 किलोमीटर के दायरे को खाली कराना पड़ा। ऐसा मैं नहीं बोलता हूं दोस्तों, ऐसा ये दैनिक भास्कर की न्यूज भी बोलती है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। दोस्तों आगे बात करने से पहले आप पहले उस न्यूज को देखिए, उसके बाद फिर हम बात करते हैं। राजधानी रायपुर में भयंकर आग ने ऐसा कोहराम मचाया कि सैकड़ों लोगों की जान हलक में आ गई। रायपुर में यह आग एक बिजली कंपनी के दफ्तर में लगी और उसने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया और बड़े इलाके पर काले धुएं का कब्जा दिखाई दिया। कुछ देर के लिए ऐसा लगा मानो वहां आसमान से विस्फोटक की बरसात की जा रही है, क्योंकि भीषण आग का बवंडर किसी ज्वालामुखी की तरह धधकता नजर आया। आग की वजह से वो जगह बिजली कंपनी का दफ्तर नहीं बल्कि ज्वालामुखी का ढेर दिखाई दी। ऐसा लगा जैसे वहां विस्फोट के बाद लावा तेजी से निकल रहा हो और लगातार नारंगी रंग की रोशनी के साथ ऊपर उठते काले धुएं को देखकर वहां लोगों की सांसें थम गईं। उस दफ्तर के बड़े परिसर को भयानक आग ने पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया और आग बुझाने के लिए पहुंचे दमकल कर्मियों को काफी देर तक कंपनी का आधा हिस्सा दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि काले धुएं ने चारों तरफ से उस दफ्तर को घेर लिया। इतना ही नहीं, हवा की रफ्तार तेज होने की वजह से भी आग भड़कती चली गई और धुआं तो कई किलोमीटर दूर से ही दिखाई दिया। इस दौरान आग को काबू में करना दमकल कर्मियों के लिए किसी जंगल में लगी आग बुझाने जैसा साबित होता दिखाई दिया। जो आग है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। जितनी कोशिश कर रहे हैं वो कोशिश को लगातार दमकल की गाड़ियां कर रही। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारी इस वीडियो को दिल्ली के आसपास कहीं से भी देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी मेरे पास है। 17 अप्रैल को एक चंगाई सभा दिल्ली में रखी गई है। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक परमेश्वर के अभिषिक्त दास बिशप विजय योहानवल इस मीटिंग को लेने के लिए आ रहे हैं। दिल्ली में ये मीटिंग होने वाली है। आपके जीवन में कैसी बीमारी, कैसी परेशानी हो, चाहे कैसा भी दुष्ट आत्माओं का काम हो, चाहे आपके पास सालों साल से बच्चे की आशीष ना हो, चाहे कोई भी ऐसी लाइलाज बीमारी हो जिसके लिए डॉक्टर ने हाथ खड़े कर दिए हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं 17 अप्रैल को आप जरूर आए। सुबह 10 बजे से लेकर के 1 बजे तक जो ये मीटिंग रखी गई है, इसमें आपके लिए प्रार्थनाएं की जाएंगी, ले हैंड प्रेयर की जाएगी। परमेश्वर के दास आप सबके लिए प्रार्थना करेंगे, भविष्यवाणियां होंगी। तो आप जरूर इस चंगाई सभा में आए। ये चंगाई सभा अंबेडकर भवन झंडेवाला में होने वाली है। स्क्रीन पर अभी आपको एड्रेस दिख रहा है। अधिक जानकारी के लिए आप इन दिए गए नंबरों पर भी संपर्क कर सकते हैं। अभी दोस्तों आपने इस न्यूज को देख लिया, आपको पता लग गया कि कैसे रायपुर में, छत्तीसगढ़ रायपुर में एक ट्रांसप्लांट में आग लगी और मैंने आपको दैनिक भास्कर की इस न्यूज से बताया कि 3 किलोमीटर के दायरे को खाली करवा दिया गया इस आग के चलते, क्योंकि आग ये बहुत भीषण थी। ये कोई छोटी मोटी आग नहीं थी दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों कि हम इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहे हैं और परमेश्वर जब न्याय करता है तो सब हिल करके क्यों रह जाते हैं। मैं आपको बता दूं दोस्तों, छत्तीसगढ़ अभी के समय में एक ऐसी स्टेट बन चुकी है मसीह लोगों के लिए कि वहां पर सबसे ज्यादा मसीह सताव होता है। ठीक ऐसे ही मैं आपको एक घटना आपको याद करा देता हूं, उसके बाद फिर हम आपको इसके बारे में भी अच्छे से बताएंगे। आप जानते हैं उड़ीसा के अंदर ग्राहम स्टेन्स को 23 जनवरी 1999 को जिंदा जला दिया था उनके बच्चों के साथ, और उसके बाद उड़ीसा में इतनी तबाही मची थी दोस्तों, इतना बड़ा साइक्लोन आया था कि कितने ही हजारों लोगों की जान चली गई थी। सेम 1999 के अंदर ही वो साइक्लोन आया था और लोग देखते रह गए थे, जो कि साफ पता लग रहा था कि परमेश्वर ने अपने दास का किस तरीके से न्याय चुकाया था। मैं आपको बता दूं दोस्तों, ठीक ऐसे ही छत्तीसगढ़ के अंदर भी आप देख सकते हैं अभी मसीह सताव किस लेवल पर है। जब से वहां पर सरकार बदली है तब से और भी ज्यादा मसीह सताव देखने के लिए वहां पर मिल रहा है। लेकिन परमेश्वर तो न्यायी है और वो अपने वचन में भी कहता है, जो तुम्हें छूता है वो मेरी आंख की पुतली ही को छूता है, और जो परमेश्वर की आंख की पुतली को छुएगा क्या वो कभी भी खुश रह सकता है? क्या परमेश्वर उसको कभी भी छोड़ेगा? मैं आपको बता दूं, जब मसीह लोगों के साथ सताव होता है तो मसीह लोग भूल जाते हैं, उनको माफ कर देते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ऐसी ही आज्ञा दी है। हम अपने दुश्मनों को माफ कर देते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं,
परमेश्वर नहीं भूलता है। परमेश्वर उन लोगों के चेहरों को याद रखता है। परमेश्वर अपने दास के साथ हुई जागती को याद रखता है, अपने लोगों के साथ हुई जागती को याद रखता है और एक्शन लेता है तो दोस्तों सब हिल जाते हैं, यहाँ तक कि स्टेट भी हिल जाती है। जब उस समय पे साइक्लोन आया तो पूरी उड़ीसा हिल गई थी। और आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि कैसे जब इस ट्रांसफार्मर में आग लगी। इन तस्वीरों में जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि जब ये ट्रांसफार्मर जला तो इसका जो धुआं है किस तरीके से जो बादल में बिल्कुल फैल गया। वहां पर जो बादल है बिल्कुल काले हो गए थे और 3 किलोमीटर तक के दायरे को खाली करवाने के निर्देश हो गए। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, परमेश्वर हमारा न्यायी परमेश्वर है। वो कभी भी उन लोगों के चेहरे नहीं भूलता जो हमें सताते हैं, हमें ताने मारते हैं, हमारे साथ लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन परमेश्वर फिर उनको शर्मिंदा कर देता है। ये जितने भी दोस्तों आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में है, ये ज्योति शर्मा, रतन यादव, ये फलाना फलाना बेरोजगार दल के लोग, इन लोगों के लिए एक ये बहुत बड़ा सबक है कि ये लोग सुधर जाएं, वरना परमेश्वर को बहुत सारे तरीके आते हैं इन लोगों को सुधारने के। बाकी दोस्तों आपका इन सब घटनाओं पर क्या सोचना है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो ज्यादा शेयर कर दें। ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सबको जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।